जय माँ वैभव लक्ष्मी। स्वागत है आपका वैदिक वीड्स के इस आध्यात्मिक और पुण्यदायिनी मंच पर, जहां हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की अत्यंत पावन, मंगलमयी और फलदायिनी कथा। माँ लक्ष्मी जो वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, माँ लक्ष्मी उस भक्त के घर में स्वयं वास करती हैं। आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि कैसे एक साधारण स्त्री की भक्ति ने उसे अलौकिक सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाई, और कैसे ये व्रत हर गृहस्थ को एक नए आत्मविश्वास, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। तो आइए मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और आरंभ करें वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सिर्फ वैदिक वीड्स पर। यह कथा सुनने से पूर्व माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का नमन करें और माँ लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें या श्रवण करें। हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें। जो माँ लाल कमल पे रहती हैं, जो अपूर्ण कांति वाली हैं, जो असहनीय तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिन्होंने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी देवी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूज्य हैं, वैसी ही हे वैभव लक्ष्मी माँ, आप हमारी रक्षा करें। माँ को नमन करते हुए भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। एक बड़ा शहर था, उसमें लाखों लोग रहते थे। पहले जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही कुछ अलग सा है। सब अपने अपने घरों में रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया जैसे परोपकार कम हो गए हैं। बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती आदि जैसे अपराध शहर में होते रहते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी भी थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसके पति ईमानदारी के साथ जीते थे। वो किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई समझ नहीं पाता। इंसान का नसीब पल भर में राजा से रंक बना देता है। इसी तरह शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह बहुत जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति बनने के बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। इसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाए हुए धन राशि, पत्नी की गहने, सब कुछ इस जुए में गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला के पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहनीय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर में इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म की संस्कार वाली स्त्री शीला ने खड़े होकर द्वार को खोला और देखा एक माजी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था।
उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला उस माँ जी को नहीं पहचानती थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर से ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी न था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचानना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान न सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजरें मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर वह माँ जी को पहचान न सकी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी के सामने वो बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आई और उसे सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटा, सुख और दुख तो धूप और छांव होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और मुझे क्या परेशानी है वह बताओ। अपने दुख की बात मुझे सुनाओ, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की यह बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माँ से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गंवा बैठे, तथा हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। ऐसा सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इसलिए तू अब चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है और माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता करती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, हे बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्रदान करती हैं। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है। कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो तो व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके आसन पर बैठ जाओ और सामने एक चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाओ। लाल कपड़े पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का गहना न हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र बहुत प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत का पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और श्री लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। इसके बाद कटोरी में रखे हुए रुपये को हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पूजन करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठा चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा।
फिर आरती करके सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11, 21 शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प लो। अपनी जो भी मनोकामना हो वो पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास करो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम में प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को खिला दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से इसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की विपत्ति दूर होकर मनुष्य सुखी हो जाता है। संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह जानकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है, वैसे तो मैं यह व्रत अवश्य करूंगी, परंतु इसके उद्यापन किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपया करके मुझे सुनाइए। माँ ने कहा, 11 और 21 शुक्रवार की जो मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी दिन शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजा विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हो वैसा ही करो। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्री को कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में जरूर दो और बाद में कटोरे का खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की जो छवि है उसको प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। माँ को प्रणाम कर मन ही मन भावुकता से प्रार्थना करते वक्त कहिए कि हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान नहीं है उसे संतान दीजिए। भाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखिए। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति दीजिए। यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्तियां दूर करिए। माँ, सबको सुखी रखिए। आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला को मानो स्वर्ग का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद कर मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत का शास्त्रीय विधि से उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई थी कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी दूसरा कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मन ही मन प्रेम भाव से जय माँ लक्ष्मी का अनुसरण करने लगी। सारा दिन किसी की भी शिकायत नहीं की। पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले बहुत सोने के गहने थे, पर पति के गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिया था, पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने उसे कटोरी में रख दिया। सामने पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर मुट्ठी भर चावल का ढेर रख दिया। उस पर तांबे का कलश रख कर स्थापित किया। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदना, स्तवन, पूजन वगैरह किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद स्वरूप माँ वैभव लक्ष्मी को समर्पित किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ा। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक व्रत किए। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर लक्ष्मी माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने जो आपका व्रत किया है, जो आपसे मन्नत मांगी थी, यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया। मेरी हर विपत्ति दूर करो। माँ, हम सब का कल्याण करो।
जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति को दूर करो, सबको सुखी रखना माँ। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार शीला ने श्रद्धा से माँ लक्ष्मी जी का व्रत किया और तुरंत ही उसे उसका फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की स्त्रियां भी यह व्रत करने लगी। हे वैभव लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धनलक्ष्मी माँ। नमस्ते तु महामाया, सिर पीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमस्तुते। सभी जन मिलकर बोलो माँ लक्ष्मी की जय, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।